व्हाट्सएप गैस वेलकम बैक ओस अगेन मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बर्ड होता है और वो किसी दूसरे के घर में सफाई करने के लिए आया होता है। इसके बाद देखते हैं कि वो अपने कपड़े बदलने लगता है जिसके पास काफी सारे हथियार होते हैं, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर चोरी करने के लिए आया है। असल में वो एक वैम्पायर हंटर होता है और वो उन वैम्पायर के दांत निकाला करता था क्योंकि वो दांत उसे टाइम पर काफी ज्यादा महंगे हुआ करते। अब देखते हैं कि वो उसे घर में एक वायर लगा देता है और तभी उसे वहाँ पर एक बुद्धि औरत दिखाई देती है जिसका नाम कैद होता है और वो बर्ड्स उसके 12:31 बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी बर्ड अपनी गन से उसे शूट कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अभी तक मारी नहीं होती और एकदम वैम्पायर में बदल जाती है और फिर बेड पर अटैक कर देती है और उन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लगती है, पर वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है जिस वजह से बर्ड उसका गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक दूसरा वैम्पायर आ जाता है और बर्ड पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उसका गला उसी वायर से कट जाता है जिसे बर्ड ने लगाया हुआ था और उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद देखते हैं कि बर्ड उन वैम्पायर के दांत निकलने लगता है। इसके बाद सीन एक लड़की का दिखाया जाता है जिसका नाम वैल्यू होता है और वो भी एकदम प्यार होती है, जहां पर देखते हैं कि वो एक आदमी को वहीं पर मार देती है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बर्ड को देखते हैं जहां पर वो अपने शरीर पर पीला रंग लगा रहा होता है क्योंकि वो जानता था कि उसे वैम्पायर पायल के साथ ही खून से उसका पीछा कर सकते हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी के पास जाता है जिसका नाम लेना होता है और वो अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं जहां पर बर्ड की वाइफ होती है जिसका नाम जैसी होता है और वो बर्ड से काफी ज्यादा नाराज होती है क्योंकि उसने घर आने में काफी देर कर दिया होता है। इसके बाद जैसी बर्ड को घर आने के लिए कहती है क्योंकि उनकी बेटी की स्कूल के लिए उनके पास पैसे नहीं है। जिसके बाद बर्ड कहता है कि वह सिर्फ 7 दिनों में पैसों का इंतजाम कर लेगा। इसके बाद बर्डन दांतों को लेकर एक शॉप में चला जाता है जहां पर वह दांतों को बेचने वाला होता है क्योंकि उसे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। इसके बाद उसका दोस्त दांतों के लिए सिर्फ $800 ही देने के लिए कहता है, जिस पर वो दांतों को वहीं पर बेच देता है। इसके बाद हम वाली और उसके एक साथी को देख सकते हैं जहां पर वह अपने घर में दोनों वैम्पायर मारे हुए दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों से खून निकलने लगता है क्योंकि वो ओल्ड वैम्पायर उसकी बेटी होती है। जिसके बाद वो अपने साथी से उसे कातिल को ढूंढने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ हम बर्ड और उसके एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम जॉन होता है और वो उसके साथ सीक्रेट यूनियन में आया होता है क्योंकि वो उसे यूनियन में फिर से कम करना चाहता था जिसमें यूनियन के लोगों को वैम्पायर को मरने का काम दिया जाता था। इसके बाद जॉन बर्ड को यूनियन के लीडर के पास लेकर जाता है और जॉन यूनियन लीडर से कहता है कि उसे एक और चांस दिया जाए। जिसके बाद यूनियन लीडर उसकी की हुई गलतियों के बारे में बताने लगता है और कहता है कि तुमने वैम्पायर को मरने के लिए काफी सारी गलतियां की हुई थी जिस वजह से हमने तुम्हें यूनियन से निकल दिया था और अगर तुमने इस बार फिर से वही गलतियां की तो तुम्हें फिर से निकल दिया जाएगा। इसके बाद वो बर्ड को डे शिफ्ट देता है, यानी कि उसे उन वैम्पायर को दिन में ही मारना होगा। इसके बाद वह काउंटर पर चला जाता है जहां पर वह बचे हुए दांतों को बेच देता है, लेकिन उसे दांतों के पैसे नहीं दिए जाते क्योंकि पिछली बार उसके कुछ पैसे उधर रह गए होते हैं, इसलिए दांतों के काट ले जाते हैं।
और तभी वहाँ पर यूनियन का लीडर आ जाता है और फिर बर्ड से कहता है कि यही तुम्हारा पार्टनर है जो तुम्हारे साथ काम करेगा। इसके बाद हम बर्ड और उसके पार्टनर को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों वैम्पायर को मरने के लिए जा रहे होते हैं। अब वो दोनों एक वैम्पायर के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर बर्ड कहते हैं कि तुम यहीं पर रोकोगे जब तक कि मैं उसमें वैम्पायर को मार ना डन। वहीं दूसरी तरफ हम वाली को देखते हैं जहां पर वो उसे आदमी के पास आई होती है जिसे बर्ड ने 2 बार के दांत बेचे हुए और वो बर्ड के बारे में पूछने लगती है जिसमें वो उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस वजह से वह उसे आदमी को मार देती है। इधर बर्ड उनमें वैम्पायर को मरने आ जाता है जहां पर वो सभी वैम्पायर बर्ड पर हमला कर देते हैं और फिर बर्ड उन सभी वैम्पायर को अपनी गन से शूट करने लगता है, लेकिन तभी एक वैम्पायर उसे पर अटैक कर देता है और उसे मरने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद वहां पर बर्ड का पार्टनर आ जाता है और फिर बर्ड को वही गन देता है, जिसके बाद बर्ड्स में वैम्पायर को मार देता है और उन सभी वैम्पायर के दांत निकल लेता है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। अब तभी बर्ड को एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम हैदर होता है और वो उसकी बिल्डिंग रहने के लिए होती है और फिर वह दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अगले दिन बर्ड और उसके पार्टनर को देखते हैं जो उसी शॉप पर गए हुए थे जहां पर बर्ड वैम्पायर के दांतों को बेचा होता है और फिर देखते हैं कि उसे शॉप के मालिक को उसी वैम्पायर लेडी वेलिन ने मार दिया होता है और उसे वैम्पायर को बर्ड का नाम भी पता चल गया होता है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन बर्ड और उसका पार्टनर वैम्पायर को मरने के लिए आए होते हैं और तभी उन्हें वहां पर दूसरे वैम्पायर हंटर मिल जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों बर्ड के साथ में वैम्पायर को मरने के लिए कहते हैं, जिस पर बर्ड उनकी बातों को मान जाता है और उनके साथ हंटिंग करने के लिए चला जाता है। अब देखते हैं कि वो चारों वैम्पायर को मरने के लिए एक घर पर जाते हैं जहां पर उन्हें काफी सारे वैम्पायर मिल जाते हैं और वो उन्हें एक एक करके मरने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक वैम्पायर बर्ड के पार्टनर पर अटैक कर देता है, जिसके बाद बर्ड के साथी उसे भी मार देते हैं और वो चारों उन सभी वैम्पायर को मारकर उनके दांत निकल लेते हैं। इसके बाद बर्ड अपनी बेटी को लेकर घूमने गया होता है, लेकिन तभी वहां पर उसे लेडी वैम्पायर वाली का फोन आ जाता है और उसे अपनी बेटी और वाइफ को मरने की धमकी दे रही होती है, जिसके बाद अपनी बेटी को लेकर वहां से जाने लगता है। जिसके बाद कुछ वैम्पायर उसका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद वो अपने घर पर आ जाते हैं जहां पर वो देखता है कि उसकी वाइफ लेडी वैम्पायर वाली के कब्जे में होती है और उसके पार्टनर को भी मार दिया होता है और फिर वो उन दोनों को भी पकड़ लेती है, जहां पर वो बताती है कि वो उसकी बेटी और वाइफ को भी वैम्पायर बना देगी। इसके बाद वो सभी बर्ड को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। फिर तभी देखते हैं कि उसका पार्टनर अभी मारा नहीं होता है, लेकिन वो एक वैम्पायर बन गया होता है और बहुत ही अजीब तरह की हरकतें करने लगता है, जिसके बाद वो बर्ड पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी बर्ड चाकू से उसका सर अलग कर देता है। फिर तभी देखते हैं कि वो अपने सर को फिर से जोड़ लेता है, लेकिन अब वो वैम्पायर की तरह नहीं होता। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब रास्ते में बर्ड अपने पार्टनर से उसे मरने के लिए सॉरी कहता है। इसके बाद बर्ड अपनी बिल्डिंग में रहने वाली उसे लड़की के पास आ जाता है और उसे मरने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी नहीं उसकी वाइफ और बेटी के बारे में बताया है। जिसके बाद वो बताती है कि उसे भी बाली ने वैम्पायर बनाया था और बताती है कि वो एक सबसे बड़ी वैम्पायर है। जिसके बाद ब्लड पूछता है कि वॉल्यूम की फैमिली को क्यों मारना चाहती है,
जिस पर वह बताती है कि तुमने कुछ दिनों पहले एक ओल्ड वैम्पायर को मार दिया था और वो वाली की बेटी थी, जिसमें वो बताती है कि उसने अपनी बेटी को वैम्पायर बना दिया था जिस वजह से उसकी बेटी ओल्ड हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम लेडी वैम्पायर वाली को देखते हैं, जहां पर वो बर्ड की वाइफ और उसकी बेटी को एक जगह पर लेकर गई होती है। इसके बाद हम बर्ड और उसके पार्टनर को देखते हैं, जहां पर वो उसे लड़की के साथ उनमें वैम्पायर को मरने के लिए जा रहे होते हैं और फिर वो तीनों उन सभी वैम्पायर को मरने लगते हैं। अब देखते हैं कि वहां पर बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन पर अटैक करने लगते हैं। फिर तभी वहां पर जॉन आ जाता है और वो अपने साथ मशीन गन लेकर आया होता है, जिससे वो उन सभी वैम्पायर को मरने लगता है और उन सभी वैम्पायर को मार देता है। इसके बाद वो चारों लेडी वैम्पायर वाली के पास जाने लगते हैं और वो एक बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां पर उन्हें बहुत सारे वैम्पायर दिखाई देते हैं जो सभी वाली के अंडर ही कम कर रहे होते हैं। जिसके बाद जॉन उन सभी वैम्पायर को भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हम वह वीडियो देखते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि बर्ड और जॉन यहाँ पर आ गए हैं। जिसके बाद वाली अपने साथी को उन्हें मरने के लिए भेजती है। इधर बर्ड और जॉन एक सुरंग के रास्ते से जा रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर होते हैं और उन दोनों पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसमें से एक वैम्पायर जॉन को काट लेता है, लेकिन वो दोनों उन्हें भी मार देते हैं। इसके बाद जॉन आगे जाने का रास्ता बंद करता है और वो बर्ड से उसकी फैमिली के पास जाने के लिए कहता है। इसके बाद बर्ड वहां पर चला जाता है और तभी जॉन के पास काफी सारे वैम्पायर आ जाते हैं, जिन्हें वो अपनी गन से उन्हें शूट करने लगता है। फिर तभी उसकी गन से गोलियां खत्म हो जाती है, जिसके बाद वो अपने साथ लगे हुए बम को ब्लास्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बर्ड को वाली का साथ ही पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहां पर वर्ल्ड का पार्टनर और वही लड़की आ जाती है और फिर बर्ड को वहां से जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो दोनों वैम्पायर से फाइट करने लगते हैं, पर वो काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। इधर वाली बर्ड की वाइफ पर अटैक कर रही होती है, पर तभी वहां पर बर्ड आ जाता है और उसे अपनी गन से शूट करने लगता है, लेकिन तभी बाली भी उसे पर अटैक कर देती है। इधर देखते हैं कि वो वैम्पायर उन दोनों को बुरी से मार रहा होता है और फिर वह दोनों उसमें वैम्पायर के दोनों हाथों को उखाड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाली बट की वाइफ को मरने ही वाली होती है कि तभी बर्ड अपनी गन से उसके सर पर शूट कर देता है, लेकिन वह अभी भी नहीं मरती और उसे पर अटैक करने ही वाली होती है कि तभी उसका गला काटकर अलग हो जाता है, क्योंकि उसने फिर से वहां पर उसी वायर को लगा दिया होता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो सभी वहां से बाहर आ जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी का एक्सप्लेन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब